क्या आपने कभी अचानक आईने में देखकर ये महसूस किया है कि चेहरा पहले जैसा कसा हुआ नहीं रहा? जॉलाइन हल्की सी नीचे आने लगी है, गालों में वो ताजा उभार सा लुक कम हो गया है और जिल्द पर एक अजीब सा ढीलापन नजर आता है। सबसे हैरानी वाली बात यह होती है कि बहुत सी खवातीन क्रीम्स, मास्क और मुख्तलिफ नुस्खे आजमाती रहती हैं, लेकिन फर्क या तो बहुत कम पड़ता है या बिल्कुल आर्जी होता है। इसीलिए आज बात उन तेलों की हो रही है जो भारी भी नहीं, गर्मियों में कारामद भी हैं और जिल्द को बेहतर, हमवार, ज्यादा ताज़ा और वाज़ेह तौर पर कसा हुआ दिखाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हर तेल हर चेहरे के लिए सही नहीं होता। गलती ये होती है कि लोग जो चीज रुझान में देखते हैं वही फौरन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। फिर चिपचिपाहट, बेजान जिल्द, बंद रोम छिद्र या कोई फर्क ही नहीं। आज जो चुनाव मैं बताने वाली हूँ उनमें से आपको सब इस्तेमाल नहीं करने। आप बस वो 2 या 3 चुनेंगे जो आपकी जिल्द पर असल में रास आएं और फिर उन्हीं को मुस्तकिल मिजाजी से जारी रखना है। सबसे पहले एक सादा सी बात समझ लीजिए, जिल्द ढीली क्यों लगती है? इसकी वजह को मुश्किल अल्फाज में समझने की जरूरत नहीं। जब उम्र बढ़ती है, धूप, गर्मी, जहनी दबाव, कम देखभाल और सख्त चीजें मिलकर जिल्द का कुदरती तवाजुन बिगाड़ देती हैं। फिर चेहरा उतना भरा हुआ, हमवार और सलीके का नहीं लगता। कुछ जगह बनावट खुरदरी लगती है, कुछ जगह नरमी कम हो जाती है और कुछ जगह जिल्द लटकी हुई सी महसूस होती है। यानी मसला अक्सर एक ही चीज नहीं होती। थोड़ी खुश्की, थोड़ा खुरदरापन, थोड़ा सहारे का कम हो जाना और जिल्द की हिफाजती परत का कमजोर लगना, ये सब मिलकर चेहरे को थका हुआ और ढीला दिखाते हैं। इसीलिए कोई भी एक आम क्रीम या एक ही नुस्खा सब पर एक जैसा काम नहीं करता। अक्लमंदी ये है कि ऐसे तेल चुने जाएं जो जिल्द को गिजा भी दे, भारी भी ना हो और धीरे धीरे चेहरे को ज्यादा हमवार, मुलायम और कसा हुआ बनाने में मददगार साबित हों। बहुत से लोग तबसरों में ये कहते हैं कि उन्होंने पहले भी तेल आजमाए लेकिन चेहरा चिपचिपा लगने लगा। ये बात सही हो सकती है क्योंकि तेल का नाम नहीं, उसकी बनावट और आपकी जिल्द की किस्म बहुत अहमियत रखती है। इसीलिए आज जो पहला इंतखाब है वो है जोजोबा ऑयल। ये उन लोगों के लिए बहुत उम्दा विकल्प है जो चाहते हैं कि तेल लगाएं भी और चेहरा बोझिल भी ना हो। जोजोबा ऑयल का एहसास आम तेलों जैसा भारी नहीं होता। ये जिल्द पर ज्यादा कुदरती लगता है, इसलिए गर्मियों में भी इसको इस्तेमाल करना मुमकिन होता है। अगर किसी का चेहरा धोने के बाद खिंचा खिंचा सा महसूस होता है, मेकअप या सनस्क्रीन के बाद खुश्क धब्बे लगते हैं या गालों पर हल्की सी खुश्की और जॉलाइन पर खुरदरापन नजर आता है, तो जोजोबा ऑयल काम आ सकता है। इसको इस्तेमाल करने का सीधा तरीका ये है कि रात को चेहरा साफ करने के बाद सिर्फ 2 या 3 बूंदे हाथ में लें, हल्का सा मलें और फिर चेहरे पर दबा दें। मालिश बहुत लंबी नहीं करनी, बस हल्की थपकी और ऊपर की तरफ हरकत काफी है। अगर जिल्द चिकनी है तो 2 बूंदे काफी हैं, अगर खुश्क है तो 3। इस तेल की खास बात यह है कि ये चेहरे को चिकनी चमक देने के बजाय ज्यादा मुतवाजन लुक देने में मदद करता है। धीरे धीरे जिल्द का खुरदरापन कम हो सकता है और चेहरे की बनावट ज्यादा हमवार दिखने लगती है। अगर किसी को दिन भर चिपचिपाहट पसंद नहीं तो ये पहले नंबर पर आजमाने वाली चीज है। दूसरा पुरअसर इंतखाब है ग्रेपसीड ऑयल। गर्मियों के लिए अगर मुझे सबसे हल्के तेलों में से कोई नाम लेना हो तो ये उनमें जरूर आएगा। बहुत सी खवातीन को लगता है कि तेल का मतलब सिर्फ भारीपन और चिपचिपाहट है। ग्रेपसीड ऑयल इस सोच को बदल देता है। ये हल्का होता है, जल्दी जज्ब होता है और चेहरे पर चिकनाहट कम छोड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपका चेहरा ढीला भी लगता है और साथ ही बेजान भी, तो ये चुनाव अच्छा हो सकता है। इस तेल को खास तौर पर उन लोगों के लिए मुफीद समझा जाता है जो चाहते हैं कि चेहरा ताज़ा, हमवार और निखरा हुआ लगे। इसका इस्तेमाल भी बहुत सादा है। रात को सफाई के बाद 2 या 3 बूंदें काफी होती हैं। इसको सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, गर्दन पर भी लगाइए क्योंकि ढीलापन अक्सर वहां ज्यादा जल्दी नजर आता है। अगर आप चाहें तो इसको हफ्ते में 4 दिन इस्तेमाल करें और बाकी दिन कोई दूसरा विकल्प। एक जरूरी नुक्ता यह है कि इस तेल को ज्यादा मिकदार में लगाने की जरूरत नहीं होती। कम मिकदार में इसका असर ज्यादा अच्छा आता है। ज्यादा लगा दिया तो जो इसकी खूबी है वो खत्म हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा तेल चाहिए जो लगाते ही चेहरा बहुत ज्यादा चमकने न लगे। उनके लिए ग्रेपसीड ऑयल एक समझदारी भरा चुनाव हो सकता है। ये उन लोगों को रास आ सकता है जो गर्मियों में भी तेल का मामूल रखना चाहते हैं लेकिन चेहरे को हल्का महसूस कराना चाहते हैं। तीसरा विकल्प है आर्गन ऑयल। ये उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है जिनकी जिल्द ढीलेपन के साथ साथ थोड़ी थकी हुई, पतली या बेजान लगने लगती है। आर्गन ऑयल की मिकदार जोजोबा और ग्रेप सीड से थोड़ी भारी होती है लेकिन कैस्टर ऑयल जैसा भारी बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर किसी को रात में एक ऐसा विकल्प चाहिए जो चेहरे को भरपूर गिजा दे और सुबह जिल्द थोड़ी ज्यादा नरम और पुरसुकून लगे, तो आर्गन ऑयल का नंबर मजबूत है। इसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि इसे नाइट ऑयल की तरह रखा जाए। चेहरा साफ करें, जिल्द पर अगर हल्की सी नमी हो तो और भी अच्छा। फिर 2 या 3 बूंदे चेहरे और 1 या 2 बूंदे गर्दन पर।
जॉलाइन और मुस्कुराहट की लकीरों के हिस्से पर हल्का ऊपर की तरफ दबाव दें। यहाँ एक आम गलती होती है। लोग या तो बहुत ज्यादा तेल लगा लेते हैं या फिर एक दिन लगाया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर कह दिया कि फर्क नहीं आया। जिल्द को सहारा देने वाली चीजें मुस्तकिल मिजाजी मांगती हैं। आर्गन ऑयल का नतीजा ये नहीं होता कि सुबह तक चेहरा बिल्कुल खिंच जाए। इसका मकसद ये होता है कि मुसलसल इस्तेमाल से जिल्द ज्यादा हमवार, नरम और वाज़ेह तौर पर सेहतमंद लगे। जब चेहरा ज्यादा पुररौनक और सलीके का लगता है तो ढीलापन उतना नुमाया नहीं होता। बहुत सी खवातीन को ये भी मसला होता है कि उनका चेहरा ऊपर से थोड़ा सपाट और नीचे से थोड़ा ढीला लगता है। ऐसे मामलों में आर्गन ऑयल उनके लिए एक बेहतरीन रात का मामूल बन सकता है। गर्मियों में इसको दिन के बजाय रात को इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। चौथा इंतखाब है इवनिंग प्रिमरोज ऑयल। ये नाम हर किसी ने इस्तेमाल नहीं किया होता, इसलिए बहुत सी खवातीन को ये नया लगेगा। अगर आपकी जिल्द को देखकर ऐसा लगे कि सिर्फ खुश्क नहीं बल्कि थोड़ी नाजुक सी भी हो गई है, नरमी कम हो गई है और गालों या गर्दन का हिस्सा जल्दी थका हुआ नजर आता है, तो इवनिंग प्रिमरोज ऑयल को जरूर देखना चाहिए। इसका एहसास आमतौर पर गहरा होता है, इसलिए इसको कम मिकदार में इस्तेमाल करना सबसे अच्छा होता है। मैं इसको उन लोगों के लिए ज्यादा पसंद करती हूँ जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है और जो कहते हैं कि चेहरे पर खुरदरापन और ढीलापन दोनों साथ साथ आते जा रहे हैं। इसको सीधा खालिस तेल की तरह 1 या 2 बूंदे इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर किसी हल्के तेल के साथ मिलाकर भी। मिसाल के तौर पर अगर किसी को जोजोबा ऑयल रास आ गया हो लेकिन वो थोड़ी और गहराई चाहते हो तो 2 बूंद जोजोबा और 1 बूंद इवनिंग प्रिमरोज रात को एक अच्छा मेल बन सकता है। ये उन खवातीन के लिए भी कारआमद है जो कहती हैं कि उनकी जिल्द कुछ दिन ठीक लगती है और कुछ दिन बहुत खिंची खिंची। जब जिल्द का सुकून बेहतर होता है तो चेहरे का मजमूई तासुर भी बेहतर लगता है। ढीलापन सिर्फ नीचे को आती जिल्द का नाम नहीं, कभी कभी वो थकी हुई और कमजोर सतह की वजह से ज्यादा नजर आता है। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल ऐसे मामलों में एक मददगार विकल्प हो सकता है। 5वां विकल्प है पोमेग्रेनेट सीड ऑयल। ये थोड़ा आला दर्जे का विकल्प माना जाता है, लेकिन बहुत सी खवातीन को ये इसलिए पसंद आता है क्योंकि इसकी बहुत कम मिकदार लगती है और चेहरे पर एक निखरा हुआ, सवरा हुआ लुक आता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो कह रहे हों कि उनको ऐसा कुछ चाहिए जो ढीली जिल्द के साथ साथ बेजान और थकी हुई सतह पर भी काम करे। पोमेग्रेनेट सीड ऑयल को मैं ज्यादातर रात के मामूल में रखती हूँ, और वो भी हर रोज नहीं तो एक रात छोड़कर। इसकी वजह सादा है, ये बहुत गहरा एहसास देता है, इसलिए सिर्फ 1 या 2 बूंदें ही काफी होती हैं। इसको आंखों के बिल्कुल करीब या बहुत ज्यादा मिकदार में लगाने की जरूरत नहीं। गालों, जॉलाइन और गर्दन पर तवज्जो रखें। अगर किसी को लगता है कि उनका चेहरा थोड़ा गिर सा गया है और चमक भी कम हो गई है तो ये एक मजबूत चुनाव बन सकता है। इस तेल के साथ भी वही उसूल है जो बाकी सबके साथ है। ज्यादा लगाना अक्लमंदी नहीं, कम मिकदार, मुस्तकिल मामूल और सही जगह पर इस्तेमाल करना ही बेहतर है। गर्मियों में इसे रात के तेल के तौर पर रखना ज्यादा कारआमद रहता है। बहुत सी खवातीन को ये भी पसंद आता है कि ये उन्हें किसी आम घरेलू नुस्खे जैसा नहीं बल्कि एक मखसूस और बेहतर विकल्प लगता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात, सब तेलों को एक साथ इस्तेमाल करना बिल्कुल जरूरी नहीं, और सच कहूं तो समझदारी भी नहीं। अक्सर लोग जोश में 4 चीजें एक साथ शुरू कर देते हैं, फिर समझ ही नहीं आता कि क्या रास आ रहा है और क्या मसला कर रहा है। इससे अच्छा तरीका ये है कि पहले 7 दिन सिर्फ एक विकल्प आजमाया जाए। अगर चेहरा पुरसुकून लगे, कोई अजीब सुर्खी न हो, चिपचिपाहट ज्यादा न हो, तो फिर उसको जारी रखें। उसके बाद अगर आप दूसरा विकल्प शामिल करना चाहें तो एक रात छोड़कर इस्तेमाल कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर चिकनी या मिली जुली जिल्द वालों के लिए जोजोबा और ग्रेप सीड बहुत समझदारी भरी शुरुआत हो सकते हैं। नॉर्मल या थोड़ी खुश्क जिल्द वालों के लिए आर्गन और जोजोबा अच्छा मेल बन सकता है, और जो ज्यादा उम्र, खुश्की या वाजे थकी हुई जिल्द महसूस करती हैं उनके लिए आर्गन के साथ इवनिंग प्रिमरोज या पोमेग्रेनेट सीड ऑयल ज्यादा मौजू लग सकता है। यानी उसूल सादा है, ज्यादा चीजें नहीं, सही चीजें। बहुत सी खवातीन ये भी कहती हैं कि चेहरे पर तेल लगाने के बाद उनको लगता है शायद उन्होंने गलत काम कर लिया है क्योंकि फौरन खिंचाव नजर नहीं आता। यहाँ तवज्जो सही रखना बहुत जरूरी है। कुदरती तेल अक्सर धीरे धीरे काम करते हैं। इनका असर चेहरे को आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हमवार, ज्यादा पुरसुकून, ज्यादा ताजा और सवरा हुआ बनाने में होता है। जब जिल्द की बनावट बेहतर लगती है, खुश्की कम होती है, खुरदरापन कम होती है और चेहरे की सतह ज्यादा बराबर लगती है तो ढीलापन भी कम महसूस होता है। इसीलिए अगर कोई चीज 3 दिन में करिश्मे का वादा कर रही हो तो वहां थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। बेहतर मामूल वो होता है जो आप निभा सकें और जहां जिल्द पर बोझ न पड़े। एक और आम बात जो बहुत से तबसरों में देखने को मिलती है वो ये है कि लोग पूछते नहीं बल्कि कह देते हैं कि उनकी जिल्द बहुत हसास है इसलिए तेल उनके लिए नहीं। जरूरी नहीं, हसास जिल्द में भी कभी कभी सही मिकदार और सही बनावट का तेल काम कर जाता है। बस एक छोटी सी एहतियात रखें। नया तेल चेहरे पर लगाने से पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लें। अगर सब नॉर्मल रहे
तो फिर छोटे मामूल से शुरू करें। दूसरी बात, तेल को गीले मुंह पर नहीं बहाना, बस हल्की सी नम जिल्द पर या बिल्कुल खुश्क साफ जिल्द पर कम मिकदार में इस्तेमाल करें। तीसरी बात, तेजी से रगड़ना बिल्कुल नहीं। जितना ज्यादा चेहरे को खींचकर रगड़ा जाता है उतना ही लुक बिगड़ सकता है। ऊपर की तरफ दबाव और हल्की मालिश काफी है। इस सादे तरीके से भी मामूल ज्यादा बेहतर लगता है। अब अगर आप सोच रही हैं कि इन 5 में से कौन सा सबसे पहले आजमाया जाए, तो मैं सादे तरीके से समझा देती हूँ। अगर आपका चेहरा चिकना या मिला जुला है और आपको चिपचिपाहट बिल्कुल पसंद नहीं, तो जोजोबा या ग्रेप सीड से शुरू करें। अगर आपको लगता है कि चेहरे की नरमी कम होती जा रही है और जिल्द थोड़ी थकी हुई लगती है, तो आर्गन ऑयल ज्यादा रास आ सकता है। अगर आपकी जिल्द खुश्क और नाजुक महसूस होती है, तो इवनिंग प्रिमरोज ऑयल पर गौर करें। और अगर आपको गहरा, रात के वक्त वाला, कम मिकदार वाला विकल्प चाहिए जो चेहरे को एक निखरा हुआ एहसास दे, तो पोमेग्रेनेट सीड ऑयल अच्छा लग सकता है। यानी चुनाव का उसूल सिर्फ नाम नहीं, जिल्द का हाल है। इसी से नतीजा बेहतर आता है। बहुत सी खवातीन को जॉलाइन और गर्दन का हिस्सा सबसे ज्यादा परेशान करता है, इसलिए एक छोटा सा मामूल यहाँ बहुत काम का हो सकता है। रात को चेहरा साफ करने के बाद चुने हुए तेल की 2 या 3 बूंदे लें। पहले दोनों हाथों में गर्म करें, फिर गालों पर दबाएं। उसके बाद जॉलाइन के नीचे से हल्की ऊपर की तरफ हरकत दें। गर्दन पर नीचे से ऊपर की तरफ हल्के हाथ चलाएं। बस 1 मिनट। इससे मामूल भी सादा रहता है और आप जरूरत से ज्यादा भी नहीं करती। हर चीज को पेचीदा बनाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सादा मामूल ही ज्यादा देर तक चलता है और उसी से चेहरे पर फर्क नजर आता है। एक और बात जो याद रखनी चाहिए वो ये है कि गर्मियों में बहुत ज्यादा तहे लगाने का कोई फायदा नहीं। अगर आप पहले ही बहुत सारी क्रीम्स, सीरम और चिकनी चीजें लगा रही हैं, फिर ऊपर से और तेल शामिल कर दिया, तो चेहरे को आराम के बजाय बोझ महसूस हो सकता है। इसीलिए इन तेलों को अक्लमंदी से इस्तेमाल करें। या तो सिर्फ तेल का मामूल रखें या बहुत सादा मेल। आजकल लोग मिकदार को मयार समझ लेते हैं, जबकि असल बात मुस्तकिल मिजाजी और मुनासबत है। सही तेल की 2 बूंदें गलत तेल की 10 बूंदों से बेहतर होती हैं। मैं यहाँ एक और काम की बात कहना चाहूंगी। हर खूबसूरत और सेहतमंद दिखने वाली जिल्द का राज ये नहीं होता कि उस पर बहुत ज्यादा चीजें लगाई जाएं। कभी कभी जिल्द को सिर्फ सही सहारे की जरूरत होती है। जब आप उसको वो सहारा दे देते हैं, तो चेहरे पर थकान कम दिखने लगती है, खुरदरापन नरम पड़ने लगता है और पूरा लुक ज्यादा बेहतर महसूस होता है। ये फर्क बहुत बारीकी से शुरू होता है। पहले आपको लगेगा कि चेहरा थोड़ा नरम है, फिर आप गौर करेंगी कि मेकअप ज्यादा हमवारी से बैठ रहा है, फिर ये लगेगा कि जॉलाइन या गाल पहले से ज्यादा सलीके के लग रहे हैं। इसीलिए मामूल को मौका देना पड़ता है। अब आखिर में वो बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हर इंसान का जिस्म अलग होता है, हर जिल्द अलग होती है और हर तेल का असर भी अलग हो सकता है। इसलिए इन 5 विकल्पों को देखकर ये मत सोचिए कि सब इस्तेमाल करने हैं। आप इनमें से 2 या 3 चुनकर देखिए, जो आपको आसानी से मिल जाएं, जो आपकी जिल्द पर ठीक से काम करें और जिनसे आपका चेहरा पुरसुकून महसूस करे। बस उन्हीं को जारी रखें। अगर कोई विकल्प भारी लगे, चिपचिपा लगे या रास ना आए, उसको छोड़ दें। जिद करने की जरूरत नहीं। समझदार खूबसूरती वो होती है जहां आप अपनी जिल्द की बात सुनकर फैसला लेती हैं। जोजोबा, ग्रेप सीड, आर्गन, इवनिंग प्रिमरोज और पोमेग्रेनेट सीड ऑयल, इन 5 में से जो 2 या 3 आपको रास आ जाएं, वही आपके लिए बेहतरीन है। और याद रखें, धीरे धीरे और सही तरीके से की गई देखभाल ही चेहरे को कुदरती तौर पर ज्यादा ताजा, ज्यादा हमवार और ज्यादा जवान लुक देती है।